इलेक्ट्रोलाइट आपको बताया था, जो आयनिक इक्विलिब्रियम है बेसिकली वो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही एप्लीकेबल है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के दो टाइप बेटा, स्ट्रॉन्ग और वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, जैसे सपोज करो मैं यही लिखता हूं HCl, सो इट विल डिसोसिएट इनटू H+ एंड Cl- एंड, ठीक है, ये हमारा डिसोसिएट हो जाएगा, वापस से यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन हमें नहीं मिल पाएगा। वहीं कुछ केसेस में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था यहां पे एसिटिक एसिड का कि CH3COH अगर यहां करते तो यहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन इक्विलिब्रियम अटेन हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही केसेस में आपको करके दिखाता हूं, दो एग्जांपल, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का और दूसरा वीक इलेक्ट्रोलाइट का। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे पहले ये बता देता हूं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए कल मैंने आपको बताया था बेटा कि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो कितनी हो जाएगी, 1, यानी आयनाइजेशन पूरी तरीके से कंप्लीट होगा। वहीं वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमारा कि एसिटिक एसिड है, यहां पे आयनाइजेशन कंप्लीटली नहीं होगा, अल्फा की वैल्यू 1 से क्या रहेगी, छोटी हमारी आएगी यहाँ पे, ठीक। और साथ में प्रैक्टिकली मैं इसको बल्ब को कनेक्ट करके आपको दिखाऊंगा, दोनों के केस में इलेक्ट्रिसिटी दोनों को केस में कंडक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एसिटिक एसिड के केस में क्या करेगा, कम करेगा, और ये इस बात को इंडिकेट कर देगा कि हमारा ये क्या बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट। और जहां पे वीक इलेक्ट्रोलाइट है वहीं पे हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा, और उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं अपने टॉपिक आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर, ठीक। तो चलो ये करके दिखाता हूं, और प्लस साथ में आपको क्या करके दिखाते हैं, HCl तो हमारे पास नहीं है, बट हमारे पास टेबल सॉल्ट है, जो घरों में हम नमक यूज करते हैं, दैट्स आल्सो हमारा क्या बेटा है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसमें भी हमारे आयंस प्रेजेंट है, लेकिन वो हमारा क्या होगा, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, ठीक है। तो वहां पे इक्विलिब्रियम मेंटेन होने के चांसेस कम है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम की स्टडी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन एसिटिक एसिड जो कि लेमन हमारा है, आप जानते होंगे, ठीक है, तो इसके हेल्प से भी मैं आपको दिखाऊंगा कि सच में ये वीक एसिड है, ये मतलब हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। तो सबसे पहले आपको सॉल्ट के केस में दिखाता हूं, जो कि हमारा क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, उसके बाद एसिटिक एसिड के हेल्प से हम लोग करेंगे जो कि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो आओ देखो इसको करके दिखाता हूं। सबसे पहले आपको दिखा दूं, हमारे पास ये वाटर, पकड़ो इसे, ठीक है। अब देखो ये दो हमारे पास, इसको पकड़ो बेटा, गिरे ना, ठीक है। देखो मेरे पास क्या बेटा, ये एज ए वन ऑफ देम एक्टिंग एज ए कैथोड और दूसरा एनोड, ठीक है। कि ये इलेक्ट्रिसिटी क्या करना चाहिए, हमारा कंडक्ट करना चाहिए, ठीक है। इसको हम कनेक्ट करते हैं, और इस बीच में हम, मुझे पास ऐसा कोई सेटअप तो है नहीं, तो मैं ऐसा कॉर्क टाइप का एक फिक्स कर दे रहा हूं, जिससे कि ये क्या हो, दोनों के टर्मिनल्स कनेक्ट ना हो, ठीक है, ये कैथोड और एनोड दोनों से कनेक्ट ना हो। अभी इस केस में देखो मैं क्या कर रहा हूं बेटा, सर्किट ऑन करने जा रहा हूं, इस केस में देखो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा, देखो कंडक्ट कर रहा है, मतलब बेटा जो नॉर्मल टैप वाटर है, जो डिस्टिल वाटर है, वो हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। अब देखो मैं इसी में क्या करूंगा, थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट मिक्स कर रहा हूं, देखो कैसे इलेक्ट्रोलाइट, देखो थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रोलाइट, उसके लिए मेरे पास टेबल सॉल्ट है नॉर्मल, मुझे पता था कोई लेकर आएगा नहीं, जो मैंने कल कहा था, तो यहीं पे मैं थोड़ा सा क्या करूं बेटा, इलेक्ट्रोलाइट इसमें मिक्स कर दे रहा हूं। मेरे पास नॉर्मल टेबल सॉल्ट है जो आपके घरों में यूज होता है, वही है सिर्फ, ठीक है। थोड़ा सा टेबल सॉल्ट को मैं इसमें मिक्स कर देता हूँ, रुक जाओ, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा ये टेबल सॉल्ट क्या किया हमने, सिर्फ थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है मिक्स करने की, थोड़ा सा टेबल सॉल्ट हमने मिक्स किया, और प्रॉपरली इसको क्या, क्योंकि ये हमारा क्या बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो ये पूरी तरीके से क्या होगा, पूरा Na+Cl- में डिसोसिएट हो जाएगा। लेकिन चूंकि टेबल सॉल्ट है, सिर्फ Na+ और Cl- इसमें नहीं प्रेजेंट है, और भी चीज़ें, तो हमने डिसोसिएट कर दिया, ठीक है। अब एक बार पहले इसको मैं यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ, जैसे ये हमारे कैथोड से एनोड एक दूसरे में कनेक्ट ना हो, ठीक है, नहीं अदरवाइज ये शॉर्ट सर्किट होगा। अब देखना बेटा बल्ब की इंटेंसिटी, आप देखना, डरने की जरूरत नहीं है, देखो देखो अभी आप बल्ब की इंटेंसिटी देखना बेटा, बल्ब क्या पूरी तरीके से हमारा ग्लो कर रहा है, इट डज मीन इसमें जो सब्सटेंस हमने मिलाया बेटा, वो हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग, क्या बेटा हम लोग का, वो जो बल्ब हमने यहाँ पे जो इसमें हम इलेक्ट्रोलाइट मिलाया, वो क्या हम लोग का है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा है। अब दूसरे केस में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमारे पास एसिटिक एसिड प्रेजेंट है बेटा, हम एसिटिक एसिड बीकर को खाली करके मैं एसिटिक एसिड मिक्स करूंगा, एंड दैट पर्टिकुलर टाइम यू हैव टू नोटिस द इंटेंसिटी ऑफ द बल्ब। अगर बल्ब की इंटेंसिटी कम है, इसका मतलब इस बात को शो कर देगा कि इस एसिटिक एसिड में जितने आयंस है पूरी तरीके से वो यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में डिसोसिएट नहीं हुए, और अगर पूरी तरीके से प्रोडक्ट साइड में डिसोसिएट नहीं किए, इसका मतलब ये इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा, कैसा इलेक्ट्रोलाइट होगा, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट। और आयनिक इक्विलिब्रियम में हम किस टाइप के इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी करते हैं बेटा, वीक इलेक्ट्रोलाइट की ही स्टडी करते हैं। तो चलो अब ये करके आपको दिखाता हूं, थोड़ी देर के लिए ठंडी गायब हुई ना, ये पकड़ो पकड़ो बेटा, पकड़ो जल्दी, करंट नहीं लगेगा, पकड़ो, बॉटल दो,
दूसरा वाला बॉटल, दूसरा बॉटल, बॉटल दीजिए पीछे से, दो जल्दी। पकड़ो इसे। सॉल्ट का एक भी पार्टिकल इसमें रहेगा तो वापस वही कंडक्ट करने लगेगा। लाओ लाओ, हाँ हाँ, ब्लास्ट किया तो रसिया यूक्रेन को हम यही ट्रिक बताएंगे। वापस से फिर हमें क्या करना बेटा, इसमें देखो हमने वाटर ले लिया। अब इस टाइम मैं इसमें क्या करूंगा, एसिटिक एसिड को मैं मिलाऊंगा इसमें। तो एसिटिक एसिड के लिए हमारे पास क्या है बेटा, लेमन। ठीक है, अब लैब का तो मेरे पास ऐसा कोई अरेंजमेंट है नहीं, मैं एसिटिक एसिड यूज करता हूं। डरने की जरूरत नहीं है इतना, इट्स एन ऑर्गेनिक एसिड। हाँ, तुम्ही को सबसे ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही है नींबू पानी चाहिए। सबसे ज्यादा कमजोरी इन्हीं को महसूस हो रही है। बल्ब छोड़ दो बेटा, बल्ब छोड़ दो वरना तुम्हारे बाल खड़े हो गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। देखो आप बल्ब की इंटेंसिटी देखो बेटा, व्हाट डज इट इंडिकेट कि जितने एसिटिक एसिड थे बेटा हमारे पास CH3SO, वो पूरी तरीके से इसके पूरे आयंस इसमें क्या हुए हैं, पूरी तरीके से इसमें आयन क्या हुए बेटा, डिसोसिएट नहीं हुए। इट डज मीन इट इज एन, देखो धीरे धीरे बढ़ेगा जैसे जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, मतलब एक द टाइम पे हमारा ये क्या करेगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेगा। एट दैट टाइम वी कैन रिलेट द ऑल द कॉन्सेप्ट, जो भी सारे कॉन्सेप्ट हमने पढ़े हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में। समझ में आया, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट। एक और इलेक्ट्रोलाइट मेरे पास है, आओ उस इलेक्ट्रोलाइट को भी आपको दिखाता हूं, क्योंकि आप कह सकते हो कि सर ये दोनों ही हमारे क्या है, एसिड है, दोनों ही एसिड है ना, बेस भी तो इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा। ये देखो अगर मैं यहां पे लिखता हूं NaOH, क्या ये NaOH नहीं डिसोसिएट करेगा, सॉरी ये NaOH भी तो डिसोसिएट करेगा बेटा Na+OH- में। ठीक है, आओ उस केस में दिखाता हूं आपको। बेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल जो हमारे घरों में प्रेजेंट है, अभी इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब बेस का सबसे बढ़िया एग्जांपल बेटा डिटर्जेंट्स जो हमारे घरों में यूज होता है, दैट्स अ बेटर एग्जांपल ऑफ अ बेस। ठीक है, क्या चीज, हाँ बेसिक सॉल्ट है, एकदम सही। क्या मैं वो करके दिखाता हूं आपको उससे, रुको क्या लिखा है, दाग अब देखो बेटा, देखो व्हाट डज इंडिकेट कि अब मेरे पास जो यहां पे था ये कैसा इलेक्ट्रोलाइट था, स्ट्रॉन्ग या वीक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। गॉट इट। तो ये इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वहीं पे सिर्फ आयनिक इक्विलिब्रियम की हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक, चलो।